राम राम जी आप सभी को। आज हम हकीम हैं, पलवल के साथ एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। और हकीम में हमारे साथ हमारे भाई हैं जिनका मसाले का काम है, अपना ब्रांड है मसाले का, हिंदुस्तान चॉइस करके। बहुत सारे लोग ग्रुप में जानते होंगे, भाई जो है पुराने समय से ग्रुप में जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जो है मसाले मंगवाते भी हैं। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है भाई साहब की, अपना खुद का ब्रांड है और हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठे हुए हैं, आपको वो भी दिखाएंगे साथ साथ। और सबसे पहले भाई साहब का परिचय कराते हैं और फिर जो है इस बिज़नेस की बारीकियाँ और प्रोडक्ट्स के बारे में आगे बात करेंगे। जी भाई साहब राम राम। राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम महेश रावत है। हम बेसिकली एरवा गांव से हैं, पलवल में। हतीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और लगभग 8.5 साल से हम पिछले इस मसाले की फील्ड में हैं। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही आए हैं आज कृष्णपाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने पर। और जो सहयोग और योगदान भाई आप सभी और हमारे लिए समाज के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए भी फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ मैं। बाकी हमारा अपना यहाँ पर सारा प्रोसेसिंग अपना ही है। साबुत मसाले हम लाते हैं, उसके बाद सारी रेसिपी प्रोसेसिंग उसकी पिसाई पैकिंग इन हाउस है, जो कि हम बिल्कुल एक प्योर और हाइजेनिक लेवल पर करते हैं। तो उसके स्नैपशॉट भी बीच बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे और डिटेल में हम सारी चीज़ों को बताएंगे। तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये बताएं अपने भाइयों को कि कौन कौन से मसाले, कौन कौन से प्रोडक्ट हम अभी बाज़ार में दे रहे हैं। अभी बाज़ार में हम जैसे मसालों की बात करें तो हल्दी मिर्च धनिया हो गया, उसके बाद जीरा आमचूर पीली मिर्च ब्लेंडेड मसाले जितने भी हैं हमारे, गरम मसाला मीट मसाला चाट मसाला रायता मसाला और किचन किंग मीट मसाला, लगभग ये जो भी वैरायटी है 10-12 प्रोडक्ट की, वो हम मार्केट में होलसेल में भी रिटेलिंग मॉडल में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ बेसन भी है। जो बेसन अपना है वो बल्क बड़ी पैकिंग में लाइक 35 किलो का 10 किलो का बैग भी है और 200 ग्राम 500 ग्राम की भी हिंदुस्तान चॉइस की जो पैकिंग है ब्रांड पैकिंग है उसमें भी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम मुख्य तौर पे 3 बातें करेंगे। नंबर 1 तो ये है, क्योंकि ये जो फील्ड है पूरी मसाले वाली, इसमें सुनने में भी आता है, कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा मिलावट वाली ये फील्ड है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो रोज़ हमारे घर, हमारे रसोई में हमारी ज़रूरत से जुड़ा प्रोडक्ट है, यूज होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट तो वो है कि हम अपने लोगों तक, कम से कम अपने लोगों तक तो जो जाट सेंटर में जुड़े हुए हैं उन तक अपने भाइयों के माध्यम से शुद्ध जो है मसाले पहुंचा पाएँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग हमारे भाई साहब के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब का अपना ब्रांड है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इस ब्रांड के साथ जुड़कर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, डीलरशिप में काम करना चाहते हैं जो लोग, उनका भी स्वागत है, वो भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस बिज़नेस की जो जानकारी है, जो भाई साहब का बिज़नेस एक्सपीरियंस है, वो हम आपके साथ आगे शेयर करने जा रहे हैं। जी भाई साहब, तो शुरुआत से इसको शुरू करें, क्योंकि देखो हम सभी जो पूरी एक जाट, जो हमारी जाट कौम है, हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, अधिकतर लोग बहुत नए नए हम बिजनेस में आना शुरू हुए हैं, और नहीं तो अधिकतर लोग खेती कर रहे थे या फिर हम थोड़ा बहुत सर्विसेज में थे। तो किस तरह से विचार आया अभी मसालों का काम करेंगे, कैसे आपकी यात्रा रही, शुरू से हम डिटेल में अपने भाइयों तक ये बात पहुँचाएंगे। जी। इसमें अपना जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत से क्या है कि मन में था कुछ की करना है, जॉब भी की है, जॉब के साथ साथ कुछ किया है। छोटा भाई है लोकेश रावत, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो अभी लगभग 8.5 साल पहले 2017 में हमने शुरू किया था। तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। उसके बाद ये आया कि भाई मसालों का बिजनेस है जो इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल दिखता है, डेली खपत का आइटम है, हर घर में यूज़ होता है। ये सीधी सिंपल बात हम सबके दिमाग में आती है कि भाई ऐसा आइटम है जो रोज़ यूज होता है, तो इसका काम करना चाहिए। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम मसाले में आगे बढ़े। तो इसमें शुरुआत में हमने चीज़ें मार्केट का ज़्यादा डिटेल में तो सर्वे नहीं किया, पर मोटा मोटा सर्वे कर लिया और फिर हमने शुरुआत कर दिया एक छोटी यूनिट के साथ में। फिर आगे चीज़ें बढ़ी, हमने रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी रेसिपी बनाई। फिर रेसिपी के साथ साथ फिर हमें मार्केट में कुछ चैलेंज फेस हुए कि भाई जो हमारा पहले हमारा था ब्रांड मस्तस
फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें थोड़ा सा जो नाम था वो जम नहीं रहा था। हाँ, मस्त तो लोगों को सुनने में पढ़ने में। हाँ वो लगता है। उसके बाद हमने अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि हिंदुस्तान चॉइस के नाम से ट्रेडमार्क है। तो अभी उसके साथ में ये ब्रांड आगे बढ़ रही है। और उसके बाद अभी जो जैसा पॉइंट है आपका कि भाई शुद्धता और क्वालिटी, तो शुद्धता और क्वालिटी एक बहुत बड़ा शब्द है, और जो कि खाने के आइटमों में ना काफ़ी महत्व रखता है। तो इसमें इसको हम ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल डायरेक्ट किसानों से प्रोक्योरमेंट करते हैं। जैसे हम हमारा मिर्ची है खम्मम से आता है, खम्मम तेलंगाना। हल्दी है हमारा महाराष्ट्र से आता है, नांदेड़ और संगली से। उसके बाद धनिया हमारा एमपी से और राजस्थान से आता है। जीरा भी हमारा गुजरात से आता है। तो हम डायरेक्ट किसानों से प्रोक्योरमेंट करते हैं, और बीच में कोई भी एजेंट नहीं है, जिससे कि हम शुद्ध और उचित दामों पर अपने लोगों तक पहुंचाएं। क्या है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, शुद्धता और प्राइस दोनों चीज़ें हाँ। मेंटेन करनी सबसे बड़ा चैलेंज हाँ, है। उनका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी ब्रांडें भी बहुत प्रेजेंट है मार्केट में, जो कि नाम से ही दिखती है, इतना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं। उसके बाद छोटे लेवल पर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, पर मेन खेल है शुद्धता का। तो शुद्धता के लिए क्या है कि तब आप तभी दे पाओगे जब आपकी अपनी रेसिपी रहेगी, और आपका सारा जो चैन है, लाइक प्रोक्योरमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और पैकिंग तक का आपके कंट्रोल में रहेगा। तो उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हुए इन हाउस ही सारा प्रोसेसिंग, पैकिंग और पूरा इन हाउस कर रखा है, और उसको हम किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी। चाहे हमारा कम बिक जाए, चाहे लोग कहें कि कॉस्टली है, पर क्या है कि खाना तो लोगों को ही है अल्टीमेट। तो उससे कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं। उस आपको मैं अभी टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो हम एफएसएसआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट कराते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं, पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। आपने प्लांट विजिट भी किया होगा, तो उसमें भी ऑटोमेटिक हमारी पैकिंग है। तो एफएसआई का भी पूरा ध्यान रखते हैं, पैकिंग का भी ध्यान रखते हैं। और बाकी जो लोग आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं बिजनेस मॉडल में, तो वो उन सब के लिए बहुत वेलकम है। पहली बात तो मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सीखो। पहले आप लर्न करोगे, सीखोगे, तो उसमें बेसिक बारीकियाँ सीख पाओगे कि किस तरह की क्वालिटी आपकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, आप किस मॉडल में जाना चाहते हो, होलसेल में जाना चाहते हो, रिटेलिंग में जाना चाहते हो, ऑनलाइन में जाना चाहते हो, क्या आपके टारगेट कस्टमर हैं। उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपका प्राइस का कॉम्बिनेशन और प्रोक्योरमेंट किस तरह से रहेगी। उसमें फिर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो भाई मेरे प्लांट विजिट करना चाहता है वो भी मोस्ट वेलकम है। जो ये कहे कि भाई मुझे तो साउथ आइटम में हेल्प करा दो, साउथ आइटम प्रोक्योरमेंट में भी मैं अपने भाइयों को हेल्प करूंगा पूरा। कोई भाई ये कहे कि भाई मुझे तो लूज में पिसा हुआ माल चाहिए, तो जो क्वालिटी का वादा हम आप लोगों से करेंगे, जो आपको सैंपल दिखाएंगे, वो क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर कोई हमारी ब्रांड के साथ, हिंदुस्तान चॉइस ब्रांड के साथ पैक्ड माल लेना चाहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पर भी और रिटेलिंग मॉडल पर भी उसका पूरा डिटेल और रेट और जो भी रेट लिस्ट और प्रोडक्ट की लिस्ट वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो साथ में अभी भैया जो कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर भी आप कनेक्ट रह सकते हो। बिल्कुल। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, पहले सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। यही प्रोसेस भी है, जैसे आपने शुरू से बताया भाई कई सालों में मेहनत करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक किसान परिवार से होते हुए धीरे धीरे ये विचार आया, फिर इस पर रिसर्च करी, रेसिपीज़ बनाई, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते रहे, और 3-4 साल तक आप जिक्र कर रहे थे जैसे 3-4 साल तक लगभग एक तरह से ऐसे रहे भी, ना घाटा ना फायदा। बिल्कुल, सैचुरेशन लेवल लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, तो ये भी जो व्यक्ति इस मॉडल में अपना कोई ब्रांड मसाले का शुरू करना चाहता है, तो माइंड बैकअप हमारा होना चाहिए भाई किस काम को ग्रोथ होने में कितना समय लगने वाला है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो अभी क्या है, कंपटीशन का ज़माना है, तो आपके पॉकेट में कम से कम
15 से 20 लाख रुपए तो होना चाहिए अगर आप बिजनेस में सही से उतरना चाहते हो, अपने ब्रांड के साथ, अपने ब्रांड के साथ उतरना चाहते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत उतरना चाहते हो तो इतना तो चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में हो सकता है कि आपका 5-7 लाख रुपए से काम चल जाए कि अपना ब्रांड बनवाना है और मान लो किसी भाई से जुड़कर आप पिसा हुआ माल ले सकते हो। उसमें आपकी लेबर की कॉस्ट बच जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बच जाएगी, मशीनों की कॉस्ट बच जाएगी और फिर क्या है कि आप डायरेक्ट मार्केट पर फोकस कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट को मतलब सेल कर पाओगे। अल्टीमेट खेल देखो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस में सेल का रहता है। तो अगर आपकी सेल पर डिमांड बन गई, वहाँ पर कमांड बन गई, तो फिर आप उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हो और ग्रो भी उसी हिसाब से कर सकते हो। तो ये सीधी सिंपल बात मेरी भी ये समझ में आई है कि क्योंकि मेन जो काम है वो सेल्स का ही है। जी जी। तो शुरुआत में आप लोग भाई साहब के साथ जुड़कर, क्योंकि आपका ब्रांड है, भाई साहब का एस्टेब्लिश ब्रांड है, भाई साहब के साथ जुड़कर काम शुरू करें, सेल्स का अनुभव लें, लोगों को जोड़ें, लोगों तक क्वालिटी पहुँचाएँ। फिर उसके बाद अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करा लें, चाहे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराएँ, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग अपना करा लें, जैसे जो तरीका है स्टैंडर्ड प्रोसेस यही है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया लगा आपसे मिलकर, मुलाकात करके। जो भी लोग अपने घर के लिए मसाला मंगवाना चाहें वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कुरियर सर्विस अवेलेबल है। या आप रिटेल शॉप है आपकी, उसके लिए मंगाना चाहें या फिर डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल में बात करना चाहें या इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी आप महेश रावत जी से लेना चाहें, हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, भाई साहब से आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, उम्मीद करेंगे ये वीडियो हमारे नौजवानों के लिए जी जो मसाले के काम में इंटरेस्टेड हैं या आगे करना चाहते हैं उनके लिए किसी न किसी तरह से लाभकारी साबित होगी। ओके भाई साहब। राम राम।